स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो हमारा जो चैप्टर था भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास या प्राचीन इतिहास का परिचय, तो वो हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद अब हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको बुलेट फॉर्म में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करवा सकें और साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिर्फ 2 ही लेक्चर में आपके खत्म कर सकें। इसलिए आइए हम अब चलते हैं प्रश्न की तरफ से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था। तो भारतीय जो पुरातत्व का जनक था अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो कि भोपाल एमपी की राजधानी है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है राख का टीला कहाँ पाया गया। राख का टीला आपका संगनकल्लू नामक स्थल से पाएगा। ये जो संगनकल्लू स्थल है वह आपका कर्नाटक में स्थित है। पुरातत्वविद जो हैं, जो खोज करते रहते हैं इतिहास के तथ्यों की, उनका यह मानना था कि जो संगनकल्लू कर्नाटक में जो ये स्थल है वहाँ के निवासियों ने जानवरों के मल मूत्र इकट्ठा करके वहां आग लगा दी थी, इसलिए राख के टीले पाए गए। अगला आपका क्वेश्चन है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वह स्थान आपका है भीमबेटका। और भीमबेटका जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, वहीं यह स्थान आपका है। और यह जो का स्थान है वह प्रागैतिहासिक काल का है। प्रागैतिहासिक काल का स्थान है। यहाँ से छोटे छोटे जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका नौदा टोली का उत्खनन किसने किया। नौदा टोली जो कि आपका एमपी में है उसका उत्खनन एच.डी. संगालिया ने किया। एच.डी. संगालिया एक पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने ही मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के काल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किसने किया। तो जैसा कि हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं, जो अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो पहला हमारा क्लास खत्म हुआ था इसके पहले वाले में, कि आपका जो काल विभाजन था वो प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बाद आपका आता था ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग होता था तो हम उसको पाषाण काल कहते थे। उसके बाद जैसे ही पाषाण काल आपका खत्म होता है, शुरुआत होती है ताम्र युग की, इसके बाद कांस्य युग की और उसके बाद लौह युग की। इन तीनों युगों का जो विभाजन किया था उन्होंने किया था, जिनका नाम के.जे. थॉमसन था। इन पूरा नाम क्रिश्चियन ग्रेगरसन थॉमसन था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन सीखा। और इसके जो साक्ष्य हैं वह आदमगढ़ जो आपका एमपी में है और बागौर आपका राजस्थान में है। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है कि आदमगढ़ से किसके साक्ष्य मिले। तो आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले और बागौर से भी। अगला क्वेश्चन आपका हड्डी के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए। तो हड्डी के उपकरण सरायनहर और महलहा ये दोनों आपके यूपी में स्थित हैं। कहाँ है? यूपी में स्थित हैं। यूपी में कहाँ स्थित हैं? आपके यूपी में स्थित हैं, इलाहाबाद के पास में। ये आपका सरायनहर, महलहा और दमदमा ये तीनों क्षेत्र जो पाए जाते हैं प्रतापगढ़ से थोड़ा सा आगे, ये तीनों क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, कितने? 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल आपके दमदमा से प्राप्त हुए हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि सरायनहर, महलहा और दमदमा प्रतापगढ़ के पास स्थित हैं।
यहाँ से 3 मानोपंकाल प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ बताया जाता है कि यहाँ से 5 युगल समाधान भी मिलते हैं, 5 युगल समाधान भी प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ होती है? खाद्यान्नों की जो कृषि है वह आपके नवपाषाण काल से प्रारंभ होती है। इसलिए क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन दोनों प्रारंभ कर दिया था। और इसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक स्थान है आपका मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। वहां से 7000 ईसा पूर्व गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? अर्थात मानव कहां पाए गए भारत में? तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य आपका नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है, जो कि विंध्याचल के आसपास का क्षेत्र है। इसके जो एग्जाम्पल है वो हथनौरा, होशंगाबाद। यह हथनौरा एक जगह है, कहाँ? होशंगाबाद में, और ये एमपी में है। इसकी खोज अरुण सोनकिया ने की थी। किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया अनाज कौन था? तो मानव ने सर्वप्रथम जो खोजा था अनाज वह था जौ, और धातु कौन सी थी? तांबा। तो अनाज में मानव ने सर्वप्रथम जौ खोजा था और धातुओं में सर्वप्रथम तांबा की खोज की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। लहुरा देव, और ये जो लहुरा देव आपका है वो संत कबीर नगर के पास में है। ये आपका यूपी में पड़ता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर 2 क्वेश्चन आपके आते हैं कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होंगे, तो कभी कभी विकल्प में आपको मिलेगा मेहरगढ़, उसका आंसर मेहरगढ़। लेकिन अगर लहुरा देव है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो लहुरा देव होगा। लेकिन अगर लहुरा देव विकल्प में नहीं है तो उसका आंसर मेहरगढ़ होगा। आइए हम बताते हैं कि क्यों। क्योंकि सर्वप्रथम कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं या स्थायी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़, जो कि आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहां से प्राप्त होता है 7000 ईसा पूर्व में, करीब करीब 7000 ईसा पूर्व में। लेकिन जैसे ही आगे खोज होती है, एक स्थान आपका यूपी में है संत कबीर नगर के पास, जिसका नाम लहुरा देव है। तो यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त होने के बाद जब उसका तिथि निर्धारण किया जाता है तो आता है आपका करीब करीब 9000 ईसा पूर्व, क्योंकि वो 7000 ईसा पूर्व में था और ये 9000 ईसा पूर्व था, इसलिए सबसे प्राचीन आपका लहुरा देव माना गया। इसलिए अगर यह पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपका स्थान होगा लहुरा देव। और अगर लहुरा देव आपके विकल्प में नहीं है तो आप मेहरगढ़ लगाएंगे। और आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपका, मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य आपका बुर्ज होम, जो कि एक जम्मू कश्मीर में जगह है, वहां से प्राप्त होता है। इसी बुर्ज होम से गर्भ आवास भी प्राप्त होते हैं, अर्थात वे आवास जो गड्ढे में हो। गड्ढे में हो मतलब जमीन से थोड़ा सा नीचे हो। आइए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा था? तो मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल में सीखा था। लेकिन अगर बात की जाती है कि आग का खोज किस काल में हुआ था, तो आग की खोज आपके मध्य पाषाण काल में ही हो चुकी थी, लेकिन आग का जो प्रयोग करना सीखा वह नवपाषाण काल में सीखा। अगला क्वेश्चन आपका है कि विंध्य क्षेत्र के इस क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र में एक क्षेत्र आपका लेखैया है, जहां से कुछ विद्वान मानते हैं कि 27 मानव कंकाल मिले हैं और कुछ मानते हैं कि 17 मानव कंकाल मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं वह लेखैया से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर यही बात आ जाए कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर हमारा होगा दमदमा।
क्योंकि वहां कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि वहां 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 41 समाधान प्राप्त हुए, 41। इसलिए जब बिंद क्षेत्र की बात आए सर्वाधिक मानव कंकाल की तो आप लेखैया लगाएंगे, लेकिन अगर संपूर्ण में बात आती है तो आप दमदमा लगाएंगे। चलिए इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा आज का जो प्रश्न उत्तर का क्लास है वह खत्म होता है। करीब 15 से 16 क्वेश्चन हम आपको महत्वपूर्ण इस सेक्शन में करा रहे हैं। अगला जो हमारा कल का सेक्शन होगा उसमें से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत छोटा टॉपिक होगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होता है। चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये आपका चैनल है वो ये है आपके परिवार के तरीके से, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में। जय हिंद, जय